नवाबशाह में हजारा एक्सप्रेस को अलमनाक हादसा। ट्रेन की 10 से ज्यादा बोगियां पटरी से उतर गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। नवाबशाह सिविल अस्पताल और सरहारी अस्पताल में लाशें मुंतकिल, दर्जनों जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज। जख्मियों की नवाबशाह, टंडवा आदम, शहदादपुर और हैदराबाद के अस्पतालों में मुंतकिली। जख्मी मुसाफिरों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। ट्रेन कराची से हवेलियां जा रही थी। हादसे के बाद अप एंड डाउन ट्रैक बंद। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। जब तक हम जायज़ा नहीं ले लेते कि ये फॉल्ट टेक्निकल है या खुदा न खास्ता कोई तखरीबकारी है या कोई शरारत है या एक्सीडेंट है और उसकी जो भी वजह है, इस पर हम कोई बात अथॉरिटी से नहीं कर रहे ताकि कोई कयासराई न की जाए। यहाँ पे ट्रैक जो है वो बिल्कुल फिट है, वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ड्राइवर का ये बयान है कि वो 50 के करीब गाड़ी को 45-50 के करीब चला रहा था। इसको काउंटर चेक करना पड़ेगा। उसके लिए FGIR हादसे के फौरन बाद लाहौर से रवाना हो चुके हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर। हजारा एक्सप्रेस हादसा तखरीबकारी भी हो सकती है। वजीर रेलवे साद रफीक को खदशा, कहते हैं कि हमारे 2-3 दिन रह गए हैं, डर था कोई हादसा ना हो जाए और ऐसा ही हुआ। हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, पहले रिलीफ और फिर तहकीकात होंगी। वजीर आजम और वजीर आला सिंध का हादसे पर इजहार अफसोस। मुराद अली शाह हेलीकॉप्टर पर पहुंच गए, अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। तो प्यारे हो गए इस हादसे में, उनको जल्द से जल्द रेक्टिफाई करके दूसरे लोगों को कुछ सुकून हो कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो खैरियत से हैं। 9 बोगियां तो क्लियर हो गई हैं, 10वीं बोगी जो उसमें अभी तक लोग फंसे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। और साद रफीक से 2 बार बात हुई है रेलवे मिनिस्टर साहब से, उन्होंने बताया है कि रिलीफ ट्रेन जो है उसमें प्रॉपर इक्विपमेंट होता है ट्रैक क्लियर करने के लिए, वो कोटड़ी से भी और रोड़ी से भी चली है। ये हुई थी और उनमें से लोगों को निकालना जहाँ जहाँ पे लोग फंसे हुए थे, तो इसमें रेस्क्यू 1122 ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। रेंजर्स और जो फौज के जो जवान पहुंचे उन्होंने फौरी तौर पे लोगों को जो है वो बोगियों से निकाला जहाँ जहाँ से निकाल सकते थे। जिनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। जो अभी तक की प्रिलिमिनरी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक कोई तखरीबकारी नहीं थी, ना कोई दहशतगर्दी का ये मामला है। मुश्किल घड़ी में पाक फौज मुतासरीन के शाना बशाना। आर्मी चीफ की हिदायत पर GOC हैदराबाद जायबकुआ पहुंच गए। कहा कि जवानों के साथ रेस्क्यू 1122 ने बहुत अच्छा काम किया। जख्मियों को ट्रेन से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आर्मी हेलीकॉप्टर से शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। अब तक की तहकीकात के मुताबिक तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। रेलवे तहकीकात के बाद हादसे की असल वजह सामने आई। हजारा एक्सप्रेस ट्रेन के हादसे में इंजन और अमला महफूज रहा। ड्राइवर राशिद मिनहास का कहना है कि इस इलाके में ट्रैक बिल्कुल ठीक था। हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार 52 किलोमीटर थी। हादसे के मुकाम पर रफ्तार की हद 105 किलोमीटर फी घंटा तक मुकर्रर है। जिस तरह झटका लगा उससे तखरीबकारी का शुबा होता है। ट्रेन में मजमूई तौर पर 19 बोगियां थीं। हजारा एक्सप्रेस की खस्ता हाली की निशानदही 31 जुलाई को सोशल मीडिया पर भी की गई, मगर कोई एक्शन न हुआ। पर रेस्क्यू का अमल जारी है। इस वक्त रात हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, रेंजर्स और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ईदी है, 1122 है और यहाँ के मकामी लोग हैं, रेस्क्यू का अमल जारी है। बोगियों को, तमाम तर बोगियों को जो है सीधा कर दिया गया। हेवी मशीनरी, अगर मेरे अकब में आप देखें तो हेवी मशीनरी के जरिए जो बोगियाँ पटड़ी से उतर गई थी उनको सीधा भी किया गया है। बोल न्यूज ट्रेन हादसे में मुतासरीन की आवाज बन गया। अलमनाक हादसे की खबर सबसे पहले नाजरीन तक पहुंचाई। लम्हा बलम्हा खुसूसी कवरेज दी। नाजरीन को मुसलसल अपडेट किया। हादसे का शिकार होने वाली ट्रेन के अंदरूनी मनाजिर भी तफसील से दिखाए। लोग अपने प्यारों के बिछड़ने पर ज़ारो कतार रोते रहे। अपने भाइयों के पास आई हुई थी मेरी बहन। हमारे 2, एक भांजी है एक भांजा, वो मिल नहीं रहे। मिल तो गए, उनकी डेड बॉडी मिली है। एक भाई है वो अभी तक नहीं मिला भाई। रेलवे की नाकिस कारकर्दगी, मुसाफिर और मालगाड़ियों के हादसात में इजाफा। 2 सालों में 500 से ज्यादा छोटे बड़े हादसात हो चुके। 150 साल पुराना 300 किलोमीटर ट्रैक नाकारा होने से हादसात मामूल बन गए हैं। कराची से मुल्क के दीगर हिस्सों में सफर मुसाफिरों के लिए डरावना ख्वाब बन गया। ML1 मंसूबे में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है।
वजीर आजम नवाज शरीफ होगा और इस मुल्क की खिदमत करेगा। की बॉडी की घड़ी नवाज शरीफ ने दुबई में तो नहीं बेची थी। नवाज शरीफ सर पे टोप पहन कर नहीं भागा, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, और उस वक्त ये उछल उछल के कहते थे खुशियां करो, मिठाई बांटो। नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गया। नून लीग का कसूर में पावर शो। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई को निशाने पर रख लिया। कहा कि खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी नवाज शरीफ ने तो चोरी नहीं की और ना ही दुबई जाकर बेची। नवाज शरीफ छुपा नहीं, बीमारी का बहाना भी नहीं बनाया। उन्हें वतन से बाहर किसने बिठाया? कुदरत का निज़ाम है, खुशियां मनाने वालों के साथ क्या हुआ? वजीर आजम ने कहा कि दोबारा मौका मिला तो मुल्क को अजीम बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने लाहौर में किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी रख दिया। पीटीआई को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल करने का फैसला। सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल लाया जाएगा। अटक जेल में डॉक्टर्स की 5 रुकनी टीम ने चेयरमैन पीटीआई को सेहतमंद करार दे दिया। साबिक वजीर आजम को बी क्लास की सहूलत मिल गई। उसी जेल में नवाज शरीफ समेत साबिक वज़ीर आला और दीगर सियासी शख्सियात भी असीर रह चुकी हैं। चेयरमैन पीटीआई को इसी बैरक में रखा गया है। सोशल मीडिया पर अटक जेल की जाली वीडियो का भांडा फूट गया। डीपीओ का कहना है कि जेल के बाहर कोई एहतजाज करने नहीं आया, सब कुछ मामूल के मुताबिक है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बहुत से लोग जेल के बाहर मौजूद हैं, जेल की दीवारों पर चढ़े हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई को सादा कानून से कानून के तहत सजा हुई। आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई को गोशवारी छुपाने पर सजा दी गई। 37 बार चेयरमैन पीटीआई हाजिर नहीं हुए। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई थी तो कहीं अपील भी नहीं कर सकते थे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम की कोई कार्रवाई नहीं, गिरफ्तारी का सियासत से ताल्लुक नहीं। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बोली, चेयरमैन पीटीआई 9 मई हमलों के मास्टरमाइंड थे। पीटीआई कारकुनों ने हसास तंसीबात को निशाना बनाया। हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। चेयरमैन पीटीआई के करप्शन स्कैंडल पूरी दुनिया की खबरों की जीनत बन गए। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम ने पूरी दुनिया के मीडिया में अपनी करप्शन की दास्तानें नशर करवाकर पाकिस्तान की बदनामी कराई। गार्डियन ने लिखा कि चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए करप्शन की बुनियाद पर नाअहल कर दिया गया। अल जजीरा, गल्फ न्यूज, DW और BBC समेत कई इदारों ने करप्शन की कहानी को बेनकाब किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 तरमीम के साथ सेनेट से मंजूर। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की शिक 9 को हुकूमत ने वापस ले लिया। शिक 9 के तहत इंटेलिजेंस एजेंसीज को बगैर वारंट के गिरफ्तारी का हक दिया गया था। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बिल की मुखालफत की। सेनेट से हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023 ईबान से मंजूर। बिल में सेनेटर सलीम मांडवीवाला की तरामीम शामिल। पीपल्स पार्टी, ANP और JUI ने हायर एजुकेशन कमीशन बिल की मुखालफत की। यूसुफ रजा गिलानी ने पार्टी का साथ नहीं दिया। बिल के हक में 23 और मुखालफत में 16 वोट आए। मरदमशुमारी के मामले पर सेनेट में गर्मा गर्मी। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बलोचिस्तान की आबादी मरदमशुमारी में कम कर दी गई, जो कसर रह गई थी वो भी पूरी कर दी। सूबे की आबादी में कमी से 4 सीटें कम करके आप खुश हो जाएंगे। सेनेटर का चेयरमैन से मुकालमा, कहा मैं बतौर एहतजाज ऐवान से वॉकआउट करता हूँ। JUI, नेशनल पार्टी और PK मैप का भी ऐवान बाला से वॉकआउट। रजा रबानी ने कहा कि बलोचिस्तान के मामले पर कामरान मुर्तज़ा के साथ हूँ। इलेक्शन कमीशन को अब चुप का रोज़ा तोड़ देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि इलेक्शन में कितना वक्त लगेगा। आजम नजीर तारड़ अराकीन को मनाकर वापस ले आए। ऑपोजिशन की स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत। डिजिटल मरदमशुमारी से मुतालिक कोई बदनीयती नहीं की गई। आइन के तकाजे के मुताबिक इंतखाबात जल्द होने चाहिए। आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा CCI इजलास में किसी ने इदाद-ओ-शुमार पर एतराज़ नहीं किया। वज़ीर ख़जाना इसाक डार बोले कि डिजिटल मरदमशुमारी में गलती की गुंजाइश कम है। डिजिटल मरदमशुमारी का फैसला माजी की हुकूमत करके गई। इदाद-ओ-शुमार के हवाले से किसी को एतराज़ है तो बताए, हुकूमत ने उस पर 34 अरब रुपए खर्च किए हैं।
कराची की आबादी को 1,45,00,000 कम गिना गया। अब डिजिटल मर्दमशुमारी के नाम पर धोखा दिया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का मर्दमशुमारी के नताइज पर अदम एतमाद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक मरतबा फिर कराची पर शब खून मारा गया है। मर्दमशुमारी में दिखावे की तोसी की गई। अदादोशुमार पहले से तयशुदा थे। MQM ने मर्दमशुमारी की मंजूरी खामोशी से कबूल की। जितने हैं उतना गिना जाए तो कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तें 35 तक चली जाएंगी। में निगरां हुकूमत के क़याम के लिए राबते तेज हो गए। नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर अपोजिशन लीडर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात 1 से 2 रोज़ में मुतवक्के हैं। अपोजिशन रहनुमा राजा रियाज कहते हैं कि मुज़ाकरात 8 और 9 अगस्त को होंगे। गुज़िश्ता रोज़ निगरां वज़ीर आज़म के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए नाम नवाज शरीफ को भिजवाए गए थे। नामों में शाहिद खाकान अब्बासी, असलम भूतानी, फवाद हसन फवाद और अब्दुल हफीज़ शेख शामिल थे। पीपल्स पार्टी ने 2 नाम दिए, मुमताज़ शाह और मकबूल बाकर के नाम शामिल। जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसमें से है और ये नाम जो है ये किसी ने किसी नाम के ऊपर कोई ऐसा जो है वो कोई पोजीशन नहीं ली हुई। शॉर्ट लिस्ट में तो नाम उनका है। निगरां वज़ीर आज़म के लिए साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख और एक रिटायर्ड जज के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शॉर्ट लिस्ट होने वालों में इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी के नाम शामिल नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मंगल या बुध वज़ीर आज़म के नाम का फैसला हो जाएगा। हुकूमत बर वक्त इलेक्शन के मूड में नहीं, मुश्किलात का हल जल्द अज जल्द इलेक्शन है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा रवां साल इलेक्शन होने चाहिए, ताखीर नाइंसाफ़ी होगी। इलेक्शन के लिए दस्तक मुहिम का आगाज़ किया है। 9 मई बदतरीन दिन था, सरकारी अमलाक को जलाया गया। तोशाखाना में शामिल तमाम नामों का ऑडिट किया जाना चाहिए। पाकिस्तान का क्रिकेट टीम को भारत भेजने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तमाम रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी करा दी। ब्रीफिंग में तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान मुतवातर कहता है खेलों को सियासत की नज़र नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान समझता है कि इंडिया से 2 तरफा ताल्लुकात को आलमी खेलों में रुकावट नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को भारत में सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। ICC और भारतीय हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। दफ्तर खारजा ने कहा कि उम्मीद है भारत में पाकिस्तान टीम को भरपूर सिक्योरिटी हासिल होगी। वर्ल्ड कप शेड्यूल में एक और तब्दीली का इम्कान। कलकत्ता पुलिस ने पाक इंग्लैंड मैच का शेड्यूल तब्दील करने की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच 12 नवंबर को कलकत्ता में शेड्यूल है। पुलिस का कहना है कि 12 नवंबर को मजहबी त्यौहार की वजह से मैच के लिए सिक्योरिटी फराहम करने में मसला होगा। मैच को रीशेड्यूल करने के हवाले से कलकत्ता पुलिस ने क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल से रब्ता भी कर लिया। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। श्रीलंका में खेले जाने वाले 3 वनडे मैचेस के लिए हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पहला मैच 22 अगस्त, तीसरा 26 अगस्त को खेला जाएगा। रिजवाना तशद्दुद केस में जज की बीवी शामिल तफ्तीश। पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा रिजवाना हमारे घर मुलाजमा नहीं थी और ना ही उस पर तशद्दुद किया। सर पर चोट कैसे लगी हमें नहीं मालूम। बच्ची को स्किन एलर्जी थी। वालिदैन को इमदाद के लिए पैसे भेजे थे। स्पेशल GIT ने मुलजमा से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। समिया आसिम तशद्दुद केस में अबूरी जमानत पर है। रिजवाना की तबीयत में उतार चढ़ाव जारी। ऑक्सीजन हटा दी गई। वार्ड मुंतकिल करने का फैसला न हो सका। बच्ची की मुतादिद हड्डियां टूटी हुई हैं। जिस्म पर बेशुमार जख्म हैं। सर्जरी आज शुरू की जाएगी। दरियाई सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां। साहुका के मकाम पर इंतजामिया गायब। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ।
पाकपतन में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी, कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, मुतादिद मकानात गिर गए, मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। दरिया सिंध में रुझान के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा, कच्चे के इलाके डूब गए, मकीनों की नकल मकानी। फ्लड रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए। हारूनाबाद और गिरदोनवाज से गुजरने वाले सैलाब के बायस 3 नाले बिफर गए, कई एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। खानपुर, दरिया सिंध, चाटरा शरीफ के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, दरियाई कटाव के बायस मुतादिद बस्तियां डूब गई। इंतजामिया की जानिब से रिलीफ कैंप कायम ना किए जा सके। मुजफ्फरगढ़, दरिया चनाब के सैलाबी पानी ने दरिया बल्क की तमाम बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। बेशतर बस्तियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी, कोटरी बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। तरबेला और तोसा के मुकाम पर पानी में इजाफा। दरिया सतलुज में सुलेमान की और इस्लाम हेड पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में जोस्टर और बल्लूकी के मुकाम पर पानी में इजाफा। PDMA के मुताबिक दरिया शराब में कादराबाद पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। तुर्बत के इलाके कलग में नदी में नहाते हुए 7 लड़कियां डूबकर जाँ बहक। मरने वाली लड़कियों की उम्रें 10 से 17 साल के दरमियान है। जाँ बहक लड़कियों में फिजा, फायजा, महताब, दुर्दाना, बुशरा, शीरी और महजेब शामिल हैं। मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लाशें नदी से निकालकर अस्पताल पहुंचा दी। लाशें घरों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। जहां जुर्रत और दलेरी का जिक्र होगा, वहां तारीख के 2 मुख्तलिफ अवराक एक ही कहानी को दोहराएंगे। 1948 में आज़ाद कश्मीर के लेफ्टिनेंट कर्नल शेर खान ने छज्जा पहाड़ी के मुकाम पर जाम शहादत नोश किया। 1999 में कारगिल के मैदान में भारतीय सुरमाओं को नाको चने चबवाने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान ने बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की और उन्हें निशानी हैदर से नवाजा गया। दोनों शोहदा के वर्सा ने कहा कि शोहदा का जज्बा हुब्बुल वतनी हमें ये बावर करवाता है कि आज हमारे इस्लाफ ने जो कुर्बानियां दी हैं वो रायगा नहीं जाएंगी। 9 मई को खून का नजराना देकर जिन्होंने मुल्क की हिफाजत की, उनकी यादगारों की बेहुरमती की गई। जश्न आज़ादी की आमद मुल्क भर में तैयारियां जोरों शोर से जारी। हैदराबाद के शाही बाजार समेत दीगर मकामात पर बैजेस, झंडों और दीगर अशिया के स्टॉल सज गए। चुनिया में भी यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, जगह जगह स्टॉल्स लगा दिए गए। इटली जाने वाली तारकीन वतन की 2 कश्तियां डूब गई, 57 अफराद को बचा लिया गया। 30 से ज्यादा अभी तक लापता हैं। 2 बच्चों की लाशें मिली। एलन मस्क का मार्क जुकरबर्ग को एक और चैलेंज, कहते हैं फाइट को लाइव नश्र करूंगा। सोशल मीडिया पर साइट के मालिकान के दरमियान मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट लॉस वेगास में होगी। दोनों आजकल तैयारियों में मसरूफ हैं। मुकाबले की तमाम आमदन साबिक फौजियों की मदद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।